हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका अल्फा 1.1 नीट बैच 2025 में आपका स्वागत है। हम आपके सर यशपी चौधरी। आज हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल काइनेटिक। आज केमिकल काइनेटिक का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम थर्मोडायनेमिक्स देख चुके हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम देख चुके हैं। ठीक, दो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, दोनों का एक एक लेक्चर हुआ है। आज हमारा क्या है? केमिकल काइनेटिक स्टार्ट हुआ है। हम देखेंगे हमारा केमिकल काइनेटिक क्या होता है, केमिकल काइनेटिक हम पढ़ते क्या है। पूरी केमिकल काइनेटिक की एक एक टॉपिक, एक एक चीज को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या बच्चों? केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक पढ़ने से पहले बच्चों ये देखें कि हमारे एग्जाम में कितने नंबर का आता है, कितना क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। हमारे एग्जाम में दो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन हर साल इससे आ जाता है, 2 क्वेश्चन पर ईयर। इससे जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन जो हम आता है, कभी कभार रेयर केस में एक भी हो जाता है, कभी कभी तीन भी हो जाता है, बट एक एवरेज में 2 क्वेश्चन हर साल यहाँ से आ जाता है हमारा। 2 क्वेश्चन बोले तो 8 मार्क का। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा सेम ही, मतलब एक ही फार्मूला है। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहले उसके नाम पे जाएंगे, उसके नाम से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सेम चीज़ हम करते हैं। हमारा पढ़ाने का यही सेम ही फार्मूला है। देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक हम समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक। हमें क्या समझ में आता है, उसके नाम से क्या समझ में आता है। क्योंकि हमें जब ये समझ में आ जाए केमिकल काइनेटिक होता क्या है, ये समझ में आ जाए तो हमें बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने में कि केमिकल काइनेटिक में पढ़ते क्या है। जो केमिकल काइनेटिक, ये केमिकल प्लस काइनेटिक से मिलकर बना हुआ है। केमिकल काइनेटिक जो हमारा है, केमिकल प्लस काइनेटिक से हमारा मिलकर बना है। और केमिकल का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल। केमिकल से ये हमें समझ में आता है कि हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। केमिकल से हमें क्या समझ में आता है कि केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों। और काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का क्या मतलब होता है? काइनेटिक का मतलब होता है बच्चों मोशन। क्या बोल सकते हैं? मोशन, या बोल सकते हैं स्पीड, या बोल सकते हैं बच्चों रेट। क्या बोल सकते हैं? रेट बोल सकते हैं। आपको समझ में आ गया केमिकल काइनेटिक केमिकल प्लस काइनेटिक से मिलकर बना है। और केमिकल का मतलब बच्चों हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, और काइनेटिक का मतलब बच्चों हमारा मोशन होता है, या स्पीड बोले या रेट बोले। अब देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक में। या बोले केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड की बात की जाए या केमिकल रिएक्शन की मोशन की बात की जाए, तो हम क्या बात कर रहे हैं? केमिकल काइनेटिक की बात कर रहे हैं। या बोले केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ठीक, हम बात करेंगे कोई केमिकल रिएक्शन का क्या रेट है, किस रेट से चल रहा है, ठीक, उसका रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया बच्चों कि केमिकल काइनेटिक में हम बच्चों केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, या दूसरे वर्ड में बोले केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, या ऐसे बोले केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं। मोशन, स्पीड, रेट सब एक ही बात है। इसका मतलब यही है कि जैसे हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, किस स्पीड से हो रही है। स्पीड क्या होने का मतलब कितने टाइम में पहुंच रहा है, कितने टाइम में हो रहा है रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है किस स्पीड से हो रहा है, कि माइक्रो सेकंड में हो जा रहा है, कि 1 मिनट में हो रहा है, कि 1 सेकंड में हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही, कि 1 दिन लग रहा है, कि 1 घंटा लग रहा है, कि 10 दिन लग रहा है, कि 10 घंटे लग रहे हैं, कि 1 साल लग रहा है, या 10 साल लग रहा है, कि 1 लाख साल लग रहा है, या 1 करोड़ साल लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। व्हाट इज द टाइम, ठीक, इन कंप्लीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, यही, या बात करें जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, मोशन, मोशन का मतलब कि किस स्पीड से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है,
या बात करें जो उसकी स्पीड बहुत हाई है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट मतलब हम ये बोलेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन बहुत तेज चल रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक। या रेट की बात करें कि किस दर से हो रहा है, रेट क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी हो रहा है, कि 1 मिनट में इतना कंप्लीट हो गया, 1 घंटे में इतना रिएक्शन हो गया। जैसे होता है ना कि हम कहीं जा रहे होते हैं, ठीक, हमारी स्पीड क्या होती कि हम 10 मिनट में 5 किलोमीटर चले गए, या आधे घंटे में हम 10 किलोमीटर चले गए, ठीक, हमारी स्पीड क्या है। या हम बात करें 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले गए या 100 किलोमीटर चले गए, क्या स्पीड है हमारी, ठीक, कि हम कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं या बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, ठीक। सेम कहानी बच्चों इसमें होता है ऐसे कि हमारा जो केमिकल काइनेटिक है, केमिकल काइनेटिक में केमिकल प्लस काइनेटिक, और केमिकल का मतलब बच्चों यही होता है कि केमिकल रिएक्शन, ठीक, और काइनेटिक का मतलब बच्चों मोशन होता है या स्पीड होता है या रेट होता है, ठीक। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में पढ़ा जाए, या केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ा जाए, या केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ा जाए, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक बोला जाता है। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बच्चों, केमिकल काइनेटिक, हम समझ गए क्या होता है, किसमें क्या पढ़ते हैं। अब बात होता है क्यों पढ़ते हैं। जैसे होता है नहीं, कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सर हम केमिकल काइनेटिक ना पढ़े तो क्या होगा, हम पढ़ने का रीजन क्या है, उसका रीजन समझाइए हमें। व्हाई व्हाई डू वी स्टडी, व्हाई डू वी स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक को हम पढ़ते क्यों है, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है कि केमिकल काइनेटिक समझ गए, अब ये आता है केमिकल काइनेटिक क्यों पढ़ते, ना पढ़े तो क्या हो जाएगा, ठीक है। हम अब ये डिस्कशन हमारा टॉपिक है। इसे बच्चों हम पढ़ने, इसे समझाने के लिए हम दो प्रकार समझाते हैं। जो हमारा केमिकल काइनेटिक चैप्टर है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, ना पढ़े तो क्या होगा, कैसे क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इसे समझाने के लिए दो प्रोसेस हम लेते हैं। एक प्रोसेस ये मान के चलते, ऐसा कोई बच्चा है जिसे रसायन मतलब होता है साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, साइंस के बारे में कुछ भी नहीं हो, कभी स्कूल भी नहीं गया, एकदम जान लीजिए कि एक भी क्लास नहीं पढ़ाई की है, ठीक। और एक बच्चा ऐसे है जिसे साइंस के बारे में सब कुछ पता है। ये बच्चा कैसा है, ये बॉय, ये हमारा जो बॉय है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारे पप्पू जी हैं, ठीक है। ये कौन है, हमारे पप्पू जी। और ये हमारी है, ठीक है, ये सामू जी है, ठीक है। पप्पू जी को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक। साइंस के बारे में पप्पू जी को कुछ भी नहीं पता है। ये हमारी जो, ये हमारी नहीं, ये सामू जी है, ठीक। सामू जी क्या है, जिन्हें साइंस के बारे में सब कुछ पता है। पहले हम बात करेंगे पप्पू जी की, जिन्हें साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे ये आप लोग एक बात जानती हैं, मिटा दीजिए। देखिए अब आप लोग को बहुत होते नहीं, हजारों लाखों साल पहले पीछे आपको लेकर चलते हैं। आप लोग को ये पता होगा जो हमारा कार्बन होता है, जो हमारा क्या होता है कार्बन, कार्बन के जो एलोट्रोप होता है, बहुत सारे होते हैं, बट आपको ये पता इसका क्या होता है, एक ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड, ग्रेफाइड होता है एक, ठीक। एक क्या होता है इसका, ग्रेफाइड होता है। और दूसरा इसका क्या होता है, डायमंड होता है। क्या होता है, एक होता है डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक हमारा क्या होता है डायमंड होता है बच्चों, ठीक। आप लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट से डायमंड जो है कन्वर्ट हो जाता है,
ग्रेफाइट से क्या होता है, डायमंड कन्वर्ट हो जाता है, आप लोग पता होगा। बट ये ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कुछ पता नहीं है। हम लोग जैसे होता नहीं, कोई उसे बता दिया कि ग्रेफाइट से क्या होता है, डायमंड में कन्वर्ट होता है, चलो ठीक है। बट उसे ये नहीं पता है कि ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम है, टाइम मतलब कितने ईयर लग रहे हैं, उसे ये नहीं पता है। दूसरा है कि ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए उसे टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या है वो भी नहीं पता उसे, ठीक। और उस पर जो प्रेशर लगता है वो भी उसे कुछ नहीं पता है। बस उसे इतना पता है कि ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसने कहीं से किसी से बात करते हुए सुन लिया या कहीं जाके एक लाइन कुछ पढ़ लिया, न्यूज़ कुछ भी पढ़ लिया, ठीक। उसे यह पता चल गया कि ग्रेफाइट से डायमंड में हमारा कन्वर्ट होता है। आप लोग जानते हैं जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, जो पेंसिल की निडल होती है, पेंसिल की जो हमारी निडल होती है, एक मिनट बच्चों रुक जाइए। जिसमें ये होता है बच्चों, ये जो हमारे ये पेंसिल होता है, जो पेंसिल की ये नीडल होती है, निडल, ये ग्रेफाइट होता है, ठीक। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये क्या होता है बच्चों हमारा, ये ग्रेफाइट होता है। ये जो पेंसिल की निडल होती है ये ग्रेफाइट होता है। और जिस बच्चे को कुछ नहीं पता वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, ढेर सारा पेंसिल लेकर आएगा, मतलब इतना सारा पेंसिल, और सभी को ला ला के तोड़ तोड़ के सभी ग्रेफाइट को निकाल लेगा। निकालने के बाद क्या करेगा, उसे किसी किसी भी बर्तन में, मान लीजिए कोई ऐसे क्या होगा जो किसी भी पात्र में रख देगा, ठीक, बर्तन में, या मान लीजिए कोई बात करें कोई मेटी उटी कुछ भी हो ऐसे, ठीक, मटका उटका टाइप का कोई हो मटका, उसमें रख देगा। रखने के बाद क्या करेगा, उसे ऐसे जगह पर रखेगा जहां पर कोई और देख ना पाए, रख देगा। रखने के बाद क्या करेगा, वो डेली डेली जाके चेक करेगा कि हमारा ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाए और हम घर बैठे ही, होता नहीं कि रातों रात हम करोड़पति बन जाए। नहीं होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट डायमंड कन्वर्ट कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक। और डेली डेली देखेगा, डेली डेली देखेगा, वो ग्रेफाइट ग्रेफाइट ही रहेगा, परेशान हो जाएगा कि नहीं भैया ये तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसे ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए वो नहीं, उसका वो भी देखेगा, उसका बच्चा भी देखेगा, उसका भी बच्चा देखेगा, उसका भी बच्चा देखेगा, तब भी कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि ग्रेफाइट से डायमंड में जो कन्वर्ट होता है, जो प्रोसेस होता है, ये जो टाइम लगता है ना, इसमें कई शताब्दियां बीत जाती हैं बच्चों। कई शताब्दियां, बात समझ रहे हो ना, कि कई लाख साल बीत जाते हैं, ठीक, करोड़ों साल कभी कभी लग जाते हैं, लाखों साल लगते हैं। ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए लाखों साल लगते हैं तब कन्वर्ट होता है। और उसके साथ साथ कुछ कंडीशन भी होता है। ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए जो हमारा टेम्परेचर होता है, ये कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए, 5000 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और जो हमारा प्रेशर होता है बच्चों, 1000 एटीएम होता है बच्चों। कितना होता है, 1000 प्रेशर उसे चाहिए, ठीक। एटमॉस्फेयर जो एटीएम प्रेशर होता है, एटीएम में 1000 चाहिए बच्चों, जो हम लोग किसी लैब में या रियल लाइफ में इतना अटेन कर ही नहीं सकते। अब ये बात उसे पता ही नहीं है, जिसे साइंस के बारे में नहीं पता है, वो तो क्या होगा, बच्चा परेशान ही हो जाएगा कि हमारा ग्रेफाइट से डायमंड नहीं कन्वर्ट हो रहा। हमने किसी सुना था या हम कहीं पढ़ लिए थे एक लाइन, ठीक, तो परेशान होगा कि नहीं। इसलिए हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके रेट के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, उसके मोशन के बारे में हमें जानकारी चाहिए कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है किस स्पीड से चलता है, केमिकल रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारा एक ग्रेफाइट है, ये हमारा ग्रेफाइट जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारा ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से डायमंड बनने के लिए कितना टाइम लगता है, स्पीड क्या है, ठीक, टाइम इंटरवल क्या है, ठीक, कितना टाइम लग जाएगा, ये तो हमें पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो उसी बच्चे की तरह हम परेशान होते रहेंगे कि भैया नहीं चेंज हो रहा, नहीं चेंज हो रहा, ठीक। आपको ये, हम आशा करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी बात करते हैं, हम बात करें पेट्रोलियम की बात करें। पेट्रोलियम बनने के लिए आप लोग को पता ही है कि जीवाश्मों से बनता है, ठीक। कोयला कैसे बनता है कि पेड़ उड़ से बनता है, ये कितने टाइम में बनता है, ये तो है नहीं कि एक महीने में बन जाता है। ये आप लोग पढ़े हैं कि हम लोग लगभग आज के लाखों साल पहले, ठीक, कि भूकंप आया था, ये सब होता है, पृथ्वी में कहीं से भूकंप हुआ और पेड़ पौधे सब नीचे दब गए, ठीक, उसके ऊपर से मिट्टी पड़ गई धीरे धीरे। हम जब से पढ़े थे वही कोयला हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों, और पेट्रोलियम जो यूज किए, जो हम पढ़े नहीं कि हाँ लाखों साल पहले ऐसे हुआ था, पृथ्वी के होने
भूचाल आया, पेड़ पौधे सब नीचे चले गए, उसी से ऊपर मिट्टी धीरे धीरे करके जो हमारा कोयला बन गया, पेट्रोलियम बन गया, हम वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब होने के लिए ना बच्चों, एक महीना एक साल का ये प्रोसेस नहीं होता, ये लाखों लाखों साल लगते हैं। ठीक, शताब्दियां, कई शताब्दियां इसमें बीत जाती हैं, तभी हमारा पेट्रोलियम, कोयला ये हमारा बनता है। ठीक, बात समझ में आ गया? इसमें कुछ नोट करना, नोट कर लीजिए बच्चों। ये तो कहानी हम किसकी कर रहे थे? ये तो हम पप्पू की कहानी देख रहे थे बच्चों। अब बात हम देखेंगे कहानी किसकी? श्याम की कहानी देखेंगे। ठीक, श्याम को क्या बोलते हैं? श्याम। अब कहानी किसकी देखेंगे? श्याम की कहानी देखेंगे। ठीक है, जो हमारे श्याम जी हैं। अब इन्हें क्या, इन्हें साइंस के बारे में जानकारी है। साइंस बोले ये केमिस्ट है। ठीक, इन्हें केमिस्ट्री की जानकारी है। तो ये क्या करेंगे, एक लोग की कहानी खत्म होगी, अब दूसरे लोग की बात करते हैं। जैसे ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक कोई केमिकल रिएक्शन है। ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है जो ए से बी बन रहा बच्चों। ठीक, ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो इसके पहले कभी हुआ नहीं, किसी लैब में इसके पहले पूरे जीवन काल में कोई किया नहीं। ठीक, ये एक रिएक्शन है, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, ये मान लेते हैं एक रिएक्शन है, इसके पहले किसी ने कोई इस पे कुछ काम ही नहीं किया। ठीक, और हम ये मतलब श्यामू, ठीक, श्यामू जी इस रिएक्शन के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग में जो हमारा t बराबर 0 इनिशियल टाइम में, इनिशियल टाइम मानते हैं जब कोई रिएक्शन हम कराते हैं। जैसे एग्जांपल, हम बहुत इजी वाला एग्जांपल क्या लेते हैं, मान लीजिए हम पानी लिए, ठीक है, 1 लीटर। इनिशियल में कितना पानी है? 1 लीटर पानी है। हमें पानी को भाप बनाना, ठीक, जब भाप बन जाएगा मान लेंगे हमारा प्रोडक्ट बन गया। जब हम पानी को इनिशियल जब t बराबर 0 टाइम लिए, ठीक, हम उस पर रिएक्शन करना स्टार्ट ही नहीं किए। जैसे भाप बनाने के लिए रिएक्शन होता है उसे टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक, हम उसे कुछ भी टेम्परेचर नहीं दे रहे। इनिशियल टाइम जब हम कुछ भी नहीं कर रहे तो हमारा कितना रहेगा? पूरा का पूरा 1 ही लीटर पानी रहेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कि 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ठीक, उसे टेम्परेचर दे स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे t बराबर 0 से 1 सेकंड होगा तो उसे हम टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके हम देते रहेंगे बच्चों। ठीक, तो हमारा क्या होगा कि आधे घंटे बाद हमारा पानी बॉयल होना स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद भाप बनना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे खत्म। 1 घंटे बाद हमें पता लगा कि हमारा पानी आधा खत्म हो गया, आधा लीटर बचा। 2 घंटे बाद हमें पता लगा पूरा खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा। ठीक, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, इसके पहले इस रिएक्शन को किसी ने किया ही नहीं। ठीक, अभी ये बच्चों हम ये सीख रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक हम पढ़ते हैं क्यों। ठीक, अभी बस यही चल रहा है, एकदम 0 लेवल का चल रहा है अभी। मान लेते हैं टी बराबर इनिशियल पे ये हमारा कितना है? ये हमारा रहेगा 100% रहेगा बच्चों। ठीक, इनिशियल जो इसका अमाउंट है जब टी बराबर 0 तो ये 100% रहेगा। और ये प्रोडक्ट बी क्या है? हमारा प्रोडक्ट इसे बोलते हैं, इसे बच्चों बोला जाता है प्रोडक्ट। इस पोर्शन को प्रोडक्ट बोला जाता है, और जो ये वाला एरिया होता है इसे रिएक्टेंट बोला जाता है बच्चों। ठीक, जिसे अभिकारक हिंदी में बोलते हैं, इसे उत्पाद बोला जाता है बच्चों। ठीक, जो हम मान लेते हैं टी बराबर 1 आवर, 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ये हमारा रिएक्टेंट है कितना बचता है? 50% बचता है। ठीक, 50% बचने का बच्चों क्या मतलब होता है कि हमारा 50% खत्म हो गया। 50% खत्म हो गया मतलब 50% हमारा प्रोडक्ट बन गया बच्चों। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर? 50% हमारा क्या हो गया बच्चों? प्रोडक्ट बन गया। ठीक, हम इस रिएक्शन को 1 घंटे और चलाते हैं। ठीक, 1 घंटे और चलाने के बाद हम देखते हैं कि 0.1% हमारा रिएक्टेंट बचता है। ठीक, जैसे मालूम हम पानी को गर्म किए, आधे घंटे बाद हमें पता लगा कि आधा लीटर पानी बचा, आधा लीटर भाप बन गया। फिर हम 1 घंटा और पानी को गर्म किए, रिएक्शन को समझा रहे हैं। ठीक, कि हमें पता चला कि 1 चम्मच पानी बच रहा है। उसके बाद क्या हुआ? सारा भाप में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या मानते हैं कि 1 घंटा और रिएक्शन को चलाते हैं। 1 घंटा और रिएक्शन को चलाने के बाद हमारा जो रिएक्टेंट है 0.1% बच रहा है। कितना बच रहा है? 0.1% हमारा बच रहा है, ये रिएक्टेंट बच रहा है। तो डेट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट, और इतना हमारा यहाँ पर 49.9% हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जब 0.1 बच रहा है, था कितना? 50% था। 50% से हमारा कितना बचा है? 0.1% रिएक्टेंट बचा है। तो गया कहाँ? 49.9% हमारा रिएक्टेंट कहाँ गया? ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम देखते हैं बच्चों कि हमारा 2 घंटे में
जब 2 आवर हम रिएक्शन को चलाते हैं तो हमारा 99.9%, हम ये देखते हैं 2 घंटा रिएक्शन चलाने के बाद बच्चों हमारा 99.9% हमारा प्रोडक्ट का यील्ड आ गया। हमें क्या मिल गया? 2 घंटे में हम रिएक्शन को चलाने के बाद 99.9% हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक। और हमारा कितना बच रहा 2 घंटे बाद? रिएक्टेंट 0.1, मतलब जिसे पानी को हम गर्म कर रहे थे, ठीक। 2 घंटे में पानी को गर्म किया, हमारा लगभग मान चलिए होता नहीं कि 50 ml और पानी बचा, बाकी सब कुछ भाप में बन गया, ठीक। और ये 2 घंटा हो गया। अब ये 0.1% जो हमारा रिएक्टेंट बचा है, इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें लग रहा है लगभग 50 आवर, ठीक। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये यहाँ से कन्वर्ट होगा, यहाँ पर 0.1% होगा, तो हमारा क्या होगा? तो उसके बाद क्या हमारा 100% क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0.1% जो बचा है, इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 50 घंटे टाइम लगाना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक। जैसे होता नहीं कि हम भैया 50 घंटे क्यों लगाएं इस रिएक्शन के लिए, हमें जितना चाहिए 99.9% हमें प्रोडक्ट तो मिल ही गया है। अब 0.1 के लिए इतना टाइम क्यों लगाएं? कुछ और उसके बदले में कर लें, कोई और रिएक्शन करे, कुछ और स्टडी करे, कुछ और काम करे, ठीक। हमारे लिए जाने ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। इसमें हम काहे काम करें? ये कोई कसम ही खा लिया नहीं कि एकदम होता नहीं कि हमें यही चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें 100% प्रोडक्ट चाहिए, तो ठीक है। आपको 100% प्रोडक्ट चाहिए तो आप रिएक्शन को 50 घंटे और चलाइए, ठीक। 50 घंटे और चलाइए, ये हमारा क्या होगा? 100% प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या होगा हम बच्चों, जिससे होता है कि जब बच्चे सभी लोग एमएससी करते हैं, एमएससी के बाद पीएचडी किया जाता है, ठीक। तो पीएचडी में क्या होता है? पेपर को रिसर्च किया जाता है, ठीक। पेपर, जिससे पीएचडी की जो डिग्री हमें मिलती है, पीएचडी की डिग्री मिलने के लिए आपको पेपर को पब्लिश करना पड़ता है, ठीक। जब आप पेपर को पब्लिश करेंगे उसके बाद आपको कई प्रोफेसर लोग होते हैं, आपको देखा जाएगा, आपके पेपर को चेक किया जाएगा, सही रहेगा हर चीज, तो आपको फिर उसके बाद डिग्री प्रोवाइड की जाती है, ठीक। वैसे हम क्या करेंगे, अपने पेपर में हम ये लिखेंगे, अपने पेपर में ये लिखेंगे कि इस रिएक्शन को, इसके पहले किसी को ये करना है, इस रिएक्शन को आगे चल के फ्यूचर में किसी को करना है, तो ये रिएक्शन भैया आप केवल 2 घंटे ही चलाइए। क्या लिखेंगे कि इस रिएक्शन को आप 2 घंटे ही चलाइए, 2 घंटे ही करिए, क्योंकि 2 घंटे में आपको 99.9% यील्ड आपको मिल जा रहा है, ठीक। बात समझ रहे? और उसके बाद 0.1% यदि आपको चाहिए तो आपको 50 घंटे टाइम और लगाना पड़ेगा, ठीक है। यदि नहीं पता हमें रहेगा इस रिएक्शन के बारे में तो हम क्या करेंगे, 2 घंटे में हमें इतना मिल जाएगा, हमें लगेगा अब तो 0.1 बचा है, उसे कंप्लीट होने में मैक्सिमम 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, ठीक। बट कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगे हम परेशान होने लगेंगे। तो कितना टाइम लगे? 50 आवर लग रहा है, ठीक। इसलिए जब हम भी करेंगे, जब भी हम अपने पेपर में लिखेंगे इस रिएक्शन के बारे में, तो लिख देंगे बच्चों कि ये रिएक्शन आपको स्टार्टिंग में केवल 2 घंटे तक ही चलाना है, उसके बाद आपको रिएक्शन को स्टॉप कर देना है, क्योंकि 2 घंटे में प्रोडक्ट इतना मिल जा रहा है। ओके, तो आप लोग बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हम लोग क्यों डिस्कशन करते हैं, ठीक। केमिकल काइनेटिक हम क्यों पढ़े वो पहले देख लिए, और रेट के बारे में एक ऐसे बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, एक ऐसा बच्चा जिसे साइंस के बारे में पता, ठीक। तो इसमें जो हमारा पेपर में पब्लिश किया जाएगा तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि इस रिएक्शन को हमें करना है तो 2 ही घंटा हमें लगाना है, इसमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों? हम आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि केमिकल काइनेटिक हम पढ़ते क्या है, हम केमिकल काइनेटिक क्यों पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक जान लीजिए, अब स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक कि टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या स्टार्ट होता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक। अब उसके बारे में डिस्कशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। टॉपिक क्या होता है? टाइप ऑफ रिएक्शन। जो हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के आधार पर हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है 3 प्रकार के होता है, ठीक। केमिकल रिएक्शन, केमिकल
रिएक्शन आर थ्री टाइप on the basis of reactivity। ओके बच्चों, रिएक्टिविटी के आधार पर जो हमारा केम रिएक्शन होता है वो तीन प्रकार का होता है। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है बच्चों? तीन प्रकार का होता है हमारा। देख लीजिए, ये दो हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों तीसरा हो गया। इसे बोलेंगे जो हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक, वेरी फास्ट रिएक्शन बच्चों। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? वेरी स्लो रिएक्शन बच्चों। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। ओके, अब बच्चों में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब वो क्लियर हो गया कि हमारा जो रिएक्शन होता है वो रिएक्टिविटी के आधार पर हमारा तीन प्रकार का होता है। एक हमारा होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अब बच्चों देखिए, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है। ठीक, अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसा कोई रिएक्शन होगा, आपसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो बहुत तेज होता हो। ठीक, बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, कि होता नहीं कि इसे होने में बहुत ज्यादा बहुत कम से कम टाइम लगता हो। ठीक, कि तुरंत हो गया रिएक्शन। जैसे हम होता नहीं कि एक ड्रॉप एक बूंद हम डाले नहीं, तुरंत रिएक्शन हो गया। ठीक, वेरी फास्ट रिएक्शन। देखिए, अब इसमें समझते हैं, इसमें हम कुछ पॉइंट को लिखते हैं। ठीक, वेरी फास्ट रिएक्शन, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा कोई रिएक्शन होगा जो बहुत जल्दी हो रहा होगा। ठीक, ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगे। बहुत कम टाइम का मतलब क्या बच्चों? माइक्रो सेकंड का टाइम लगे। ठीक, नैनो सेकंड का टाइम लगे। ऐसा रिएक्शन जो होता नहीं कि पलक झपकते हो जाए, सेकंडों में हो जाए। ठीक, कि आपने ऐसे डाला नहीं एक बूंद ड्रॉप पानी, जैसे आप होता नहीं कि हम रिएक्शन करा रहे हैं, एक बूंद डाले नहीं तुरंत रिएक्शन हो गया। ठीक, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। इसे कंप्लीट होने में एकदम सेकंडों का टाइम लगता है, पलक झपकते ही इसे रिएक्शन हो गया। ठीक, इसमें लिखते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, these type of reaction, these type of reaction is completed nanosecond और माइक्रोसेकंड। ठीक, ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में बच्चों नैनो सेकंड का टाइम लगे या माइक्रो सेकंड का टाइम लगे। ठीक, एकदम माइन्यूट से सेकंड से भी कम टाइम लगे, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे हम आपसे ये बात करें कि कोई जहाज जा रहा है, ठीक, ऊपर से उसका एक जहाज जा रहा है कि एकदम धीरे धीरे जा रहा है। आप देख पा रहे हो, हाँ, उसमें कि जहाज है, इसकी लंबाई इतना, इस कलर का, उसमें रेड कलर का मतलब होता है कि लाइट जल रहा है, ग्रीन जल रहा है। ठीक, और एक ऐसी जहाज है जो होता नहीं पलक झपकती है ऐसे चली जाए, तो आप जान ही नहीं पाओगे उसमें कलर क्या कैसे क्या। ठीक, बात समझ में मेजर कर पाओगे आप? इससे आपसे बात की जाए तो आप नहीं मेजर कर पाओगे कि जो हमारा जहाज गया उसका क्या कलर है, उसमें कौन सी लाइटें जल रही थी। ठीक, उसका जो पंखा नहीं होता जो उसका जो ऊपर चलता है कितना बड़ा है कैसे, आपको कुछ नहीं जान पाओगे। ठीक, यदि कहीं ऐसा कोई जहाज जा रहा हो बहुत धीरे धीरे जा रहा हो तो आप बता सकते हो इस कलर का जहाज, उसमें ये लाइट जल रही थी, इतना हमें साइज लग रहा था। ठीक, उसका लेंथ लग रहा था। बट कहीं सेकंडों में हो तो आप नहीं मेजर कर पाओगे। सेम, पहला पॉइंट इसमें क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इस टाइप के रिएक्शन का जो रेट है मेजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिएक्शन रेट जो मेजर करने के लिए रिएक्शन कुछ टाइम के लिए चलना चाहिए। ठीक, जब कुछ टाइम के लिए बच्चों चलेगा तभी हम मेजर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, जो रिएक्शन सेकंडों में हो जाए उसके लिए हम निकाल ही नहीं पाते हैं। रेट डू नॉट मेजर रेट। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? डू नॉट मेजर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ
रिएक्शन बच्चों। इस टाइम में क्या करते हैं, इसके रेट को हम मेजर नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है, ठीक। इस प्रकार का जो हमारा रिएक्शन होता है कहाँ पाया जाता है, किस दुनिया में पाया जाता है, ठीक। अब उसकी हम बात करते हैं। इस प्रकार का जो रिएक्शन पाया जाता है बच्चों, एसिड बेस जो टाइट्रेशन होता है, एसिड बेस की रिएक्शन होता है, एसिड बेस का, ये वहां पे पाया जाता है, ठीक। और दूसरा ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में देखेंगे। जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बच्चों, हमारा वहां पर पाया जाता है, ठीक। तीसरा और हम इसमें देखते हैं जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें ये पाया जाता है, आयनिक कंपाउंडों में। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, आयनिक कंपाउंडों में पाया जाता है बच्चों, आयनिक कंपाउंडों में पाया जाता है। ये अच्छे से क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए बच्चों इसे तुरंत। अब बात करेंगे वेरी स्लो रिएक्शन बच्चों। अब इसके सेम चीज, उसमें फास्ट था इसमें स्लो था, सेम इन्वर्स कर दीजिए। इसके नाम से आपको पता ही चल रहा होगा बच्चों कि वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन होगा जो बहुत धीरे धीरे हो रहा हो, ठीक। वेरी स्लो रिएक्शन की जिसे होने में कम से कम होता नहीं कि सालों लग जाए या कई साल लग जाए, या ठीक होता नहीं, वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत धीरे धीरे हो रहा है रिएक्शन, ठीक। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस type of reaction is completed month, year या many year। many year मतलब 100 साल, 1000 साल, ठीक, या 1 लाख साल, कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा रिएक्शन जिससे कंप्लीट होने में, ठीक, महीनों लगे, सालों लगे, कई साल लगे, ठीक। इस प्रकार के रिएक्शन क्या बोलेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या, इस प्रकार के रिएक्शन का भी रेट हम नहीं मेजर कर पाते हैं। इसे मेजर करने के लिए मान लो कोई रिएक्शन 1 लाख साल लग रहा है, ठीक। 1 लाख साल तक कौन बैठा रहेगा, कौन मेजर करेगा कि हाँ इतने टाइम पे ये हुआ, इतना बना, फिर इतने टाइम पे इतना बना, इतने टाइम पे इतना बना, कौन बता पाएगा। 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा, ठीक। हम बच्चों वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में देख चुके हैं। हमारा सेकंड नंबर पर आता है वेरी स्लो रिएक्शन। इसके नाम से हमें पता चलता है कि ऐसा रिएक्शन कोई होगा जो बहुत स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, ठीक, जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने बहुत ज्यादा टाइम लगता हो, ठीक। हम क्या कहेंगे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड मंथ। ऐसा कोई रिएक्शन जो महीनों में कंप्लीट हो, या सालों में कंप्लीट हो, या कई सालों में कंप्लीट हो, या बोले में कई शताब्दियां लग जाती हो, ठीक। इस प्रकार के रिएक्शन को हम वेरी स्लो रिएक्शन कहेंगे, ठीक। और इस प्रकार के रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन से आएंगे, ठीक, उनकी बात करते हैं। एग्जाम्पल हम पहले देखे थे, अभी हम क्या देखे थे, ग्रेफाइट से डायमंड बनना, ठीक। ये कैसा एग्जाम्पल आता है, वेरी स्लो रिएक्शन में आते हैं। ग्रेफाइट से डायमंड का बनना, ठीक, ग्रेफाइट से डायमंड का बनना पहला। दूसरा एग्जांपल क्या, पेट्रोलियम का बनना, ठीक। पेट्रोलियम का पेट्रोलियम का हमारा जो बनना होता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, बहुत सालों लगते हैं, ठीक। ये इसमें बहुत टाइम लगता है। ये हम बात करें थर्ड एग्जांपल की, लोहे में जंग लगना, ठीक। हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलेंगे कि लोहे में जंग लगना, ठीक। रस्टिंग ऑफ आयरन बोल देंगे, ठीक। और उसके बाद क्या, डिके ऑफ वुड बोल देंगे, एग्जांपल और भी हो जाएगा। ये एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, डिके ऑफ वुड, नोट कर लीजिए बच्चों ये। अब बात करते हैं बच्चों की मॉडरेट रिएक्शन। हमारा मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, ठीक। इस प्रकार का जो हमारा रिएक्शन है जिससे कंप्लीट होने में
कम से कम सेकंड का टाइम लगता है, ठीक, या आवर लगते हैं, या 10 आवर का टाइम लगता है, ठीक। ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में आवर का टाइम लगे या 10 आवर, या मतलब होता नहीं कि कम से कम टाइम लगता है। और इस प्रकार के रिएक्शन को, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप of reaction is completed by minute and month। ऐसा कोई रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में कि मिनट का मतलब कि 10 आवर, 15 आवर या 20 आवर, ठीक, ऐसा टाइम लगता हो, या मंथ में टाइम, मंथ से कम ही हम बात करेंगे, मंथ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। कि ऐसा कोई रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में सेकंड का टाइम लगे, जैसे 20 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक, और या बात करें मिनट की टाइम की बात करें, ठीक, 10, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक, मिनट एंड आवर बात करेंगे, सबसे अच्छा यही हमारा रहेगा बच्चों। ऐसा कोई रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में मिनट और आवर का टाइम लगता है, वो हमारा क्या होगा, मॉडरेट रिएक्शन होगा। और हम केमिकल काइनेटिक में जो हम रेट निकालते हैं, इसी प्रकार की रिएक्शन का रेट निकालते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रेट इज कैलकुलेटेड, क्या रेट क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शन का जो हम क्या करते हैं, रेट को कैलकुलेट करते हैं। और जो पूरा आगे केमिकल काइनेटिक जो चलेगा, इसी पे चलेगा, मॉडरेट रिएक्शन के ऊपर ही पूरी केमिकल काइनेटिक चलेगी, ठीक। यहाँ तक आशा करते हैं बच्चों आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग यदि अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे आप विजिट करिए, ठीक। अल्फा 1.1.0 नीट बैच आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पर नीट का, जेई का, ठीक, 11, 12 सब कुछ आपको केमिस्ट्री प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल पर। हमारे चैनल का नाम स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल का नाम है, और इस पर हम केवल केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं बच्चों आप लोग को। हम आपके सर एसपी चौधरी, IIT जेम क्वालिफाइड हैं, ठीक। आप लोग भरोसा रखिए, आप लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत बेहतरीन ढंग से आपको दिया जाएगा। आप लोग पढ़िए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।